So till now we have covered till the aggregate function and all the joints, and we will start with the advanced SQL from today onwards. So first part of that will be the Windows function. So we already discussed this aggregate function. There are some functions from aggregate function which can be used along with the Windows. बेसिकली विंडोज होता क्या है और एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है. एग्रीगेट फंक्शन में क्या था कि एग्रीगेट फंक्शन में मैंने कौन से एग्रीगेट फंक्शन लिए थे. जैसे मान लो मैंने एवरेज लिया था, फिर मिन लिया था, फिर मैक्स लिया था, फिर और क्या लिया था, एवरेज मिन मैक्स काउंट. ओके, जैसे और कुछ लिया होगा अभी. जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि हमने एग्रीगेट फंक्शन में ये वाले लिए थे. लेकिन इसका एक ये था, एक थंब रूल था. इसका थंब रूल ये था कि ये मतलब एग्रीगेट फंक्शन क्या करते थे कि वन रो पर वन रो, ओनली वन रो एज आउटपुट. मतलब यहाँ पे अगर तुम्हारे एक सपोज सैलरी वाले टेबल पे तुम एवरेज सैलरी किए तो उस पर आउटपुट में एक ही रो आता था ना, वन रो इन आउटपुट. समझ रहे हो? मतलब जब किसी भी टेबल पे तुम एग्रीगेट करोगे ना उसको, किसी भी एट्रीब्यूट पे, सपोज सैलरी पे तुम एवरेज सैलरी निकालोगे सारे एम्प्लॉयज़ का, तो एक ही वैल्यू आएगी ना. यही आता था ना आउटपुट उसमें एग्रीगेट फंक्शन में. मिन में क्या आता था? हाँ, मिन में भी एक ही वैल्यू आती थी, वन रो पूरे, मतलब आउटपुट में एक ही रो आता था. लेकिन जैसे मान लो कि तुम्हारी एक ये है विंडो फंक्शन में आता क्या है. जैसे मान लो तुमने ये कभी सुना होगा कि रैंक, रो नंबर इसमें बेसिकली थ्री फंक्शंस है जो आउट ऑफ जो एग्रीगेट फंक्शन के साथ अलाइन नहीं है. this aggregate function can be used along with the windows. It's not like we cannot use the aggregate function along with the windows, but windows function के डेडिकेटेडली एक तीन सेपरेट है जो एग्रीगेट फंक्शन के साथ नहीं जाते हैं. तो विंडोज फंक्शन में बेसिकली वी हैव रो नंबर, रो अंडर रो नंबर. ओके, रो नंबर मतलब हमने एक बार मैंने ये पढ़ाया था आपको, आइडेंटिटी क्या करता है. एक कंस्ट्रेंट में आइडेंटिटी पढ़ाया था, याद आ रहा है किसी को? हाँ हाँ, सही है, डेंस रैंक. हाँ तो हाँ, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये है बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है और उनको तुम्हें क्या करना है कि जैसे मान लो कि सैलरी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लगा रहे थे हम पहले, असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे थे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे थे. फिर भी मतलब सेम सेम जब सैलरी होगी तो क्या होगा, समझ रहे हो तुम? ऐसा मतलब रैंक असाइन कर रहे हैं. सपोज कि संकेत का 10 लाख का पैकेज है, वासु का भी 10 लाख का पैकेज है और मेरा भी 10 लाख का पैकेज है. फिर इनको रैंक क्या असाइन होगी, इनको डेंस रैंक क्या असाइन होगा. तो इसमें से यूनिक कैसे निकालेंगे. मतलब जैसे मान लो कि अभी एक वैल्यू लेते हैं कि एक तीन पीपल है, एक 10 लाख का पैकेज है एक का सपोज, और दूसरे का है 15 लाख का, या फिर जो भी है, अभी 10 का एक 15 का है, फिर इसको दूसरे का 14 का है. इसको भी 15 का लेते सिनेरियो एकदम अच्छा हो जाए. 10 15 15 20, ओके 25, तो और फिर से 25 ले लेते हैं. ओके, और बाद में जस्ट अजूम दिस. ओके, कि एक एक CTC है, कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय का CTC. और CTC में कितना है, पहले वाले का सपोज मान लो कि 10 लाख है, दूसरे का 15 15 20 25 25 और 30. तो इसको अगर तुम ये करने जाओगे ना, रो नंबर मतलब होता क्या है कि वो यूनिक आइडेंटिफायर है. जैसे हमने आइडेंटिटी से यूज किया था कि प्राइमरी की लगा के उसको नहीं क्या ऑटो इंक्रीमेंट करवाया था. तो इसको सिंपली एक असाइन कर देता है कि वन, इसका रैंक 1 है, इसका सपोज इसको हम देंगे, क्या नाम देंगे, अपना फंक्शन रो नंबर है. ओके, ये रो नंबर है. यहाँ पे लिखते हैं रैंक, यहाँ पे लिखते हैं रैंक. और ये जो रैंक और डेंस रैंक का डिफरेंस है ना भाई, एकदम कोई भी पूछ लेता है. मतलब
वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस क्या होता है। और फिर अभी आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है, बिकॉज इट इज़ बिट कंफ्यूजिंग। ओके, इसको किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं हम कंफ्यूजन के लिए? हाँ, तो रो नंबर असाइन हो गए तो क्या असाइन होगा? इसके लिए एक नंबर असाइन होगा, इसके लिए 2 असाइन होगा, इसके लिए मतलब जब जैसे अपन अपने इंडेक्स बनाते हैं ना पेज की, इसको 4 पेज नंबर, इसके बाद आगे वाले पे 5, इसके पे 6, ओके, फिर इसको 7 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ रो नंबर। रो नंबर क्या है? इट इज जस्ट अ यूनिक वैल्यू असाइनमेंट starting from 1। ओके, गॉट इट? जस्ट एक यूनिक वैल्यू असाइन हो रही है उनको, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, समझ रहे हो? दिस इज क्लियर। ये बाद में हम हैंड्स ऑन एग्जांपल इसका ले लेंगे, तब तक मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओके, ज़्यादा ही लोड लेगा। रैंक में क्या होता है, जैसे मान लो सपोज 2 लोगों को 10 लाख का पैकेज है, 2 लोगों की सॉरी 2 लोगों की कितना पैकेज है? 15 लाख का पैकेज। यहाँ पे टाई हो जाएगा ना, ये 2 लोग है, जैसे मान लो कि यहाँ पे पर्सन ये है, इसका नाम पर्सन ए है, पर्सन बी है, और पर्सन सी है, और पर्सन डी है। अभी 4 ही ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 10 आ रहा है, इसको एक रैंक मिला। रो नंबर में तो सिंपली असाइन हो रहे नंबर्स और उसको एक रैंक मिला। फिर इसको 2 रैंक मिला, 2 रैंक मिला तो इसको 1। इसको बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वाले का तो एक यूनिक ही वैल्यू है। इन केस ऑफ टाइज, अभी टाई हो रहा है ना, इसमें मैच में टाइज होते हैं, सही है, मैच में भी टाइज होते हैं। तो सपोज मान लो कि यहाँ पे टाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 रैंक मिला है, इसके मतलब ये टॉपर बना है अपना, इसको कोई ये नहीं है, इसके बराबरी का कोई नहीं, तो दूसरा आया, दूसरे को वाला कि 15 का पैकेज मिला इसको, तो 15 का, तो फिर इसको दे देंगे रैंक 2, इसको दे देंगे रैंक 2, और फिर इसको भी क्या दे देंगे? इसका रैंक कितना होगा? 15 ही पैकेज है इसका, तो इसको क्या रैंक देंगे? बोलो बोलो, इसको क्या रैंक देंगे? 2 ही देंगे। ओके, हाँ ओके, 2 देंगे। फिर इसको क्या देंगे? इसको 20 वाले को क्या रैंक देंगे? 3 कहाँ गया फिर? ठीक है, फिर यहाँ पे मैं बताता हूँ स्किप क्यों होता है। यहाँ पे 4 आ जाएगा इसका रैंक। यहाँ पे तुम बोलोगे कि यार सर यहाँ पे तो 3 कहाँ गया? 3 गायब हो गया ना, 3 वाला रैंक। 3 वाला तो रैंक आ जाना चाहिए था, लेकिन रो नंबर ये रैंक में क्या होता है कि इन केस ऑफ टाइज, यहाँ पे क्या हो रहा है? टाई हो रहा है दोनों में, 15-15 हो रहा है, तो इसको 2 दे देते। और जहाँ पे टाई हो रहा है ना, इसका मतलब ये इसको स्किप कर देगा 3 को, ये वाला 3 है ना, तो उसको स्किप इन केस ऑफ टाइप यहाँ पे लिख देते हैं। इन केस ऑफ टाइज इट स्किप्स द वैल्यू, ओके। जिसको नहीं आया ना वो ऐसा मत समझो, मतलब इनको आता है ऑलरेडी, बहुत लोगों को आता है, ये ऑलरेडी पता है, तो उनको आता है, ऐसे मत समझो कि हमको कुछ नहीं आ रहा है ऐसे। तो यहाँ पे इनके सब टाइज, यहाँ पे टाई हो रहा है ना, इसको 15-15 मिला, ओके, तो इनके लिए 2 ही असाइन हुआ। तो फिर एक जो रैंक है वो स्किप कर दिया उसने, कि सेम था इसलिए मैंने स्किप कर दिया, ओके। तो 20 को मिला 4, फिर 25 को कितना मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 5, ओके। नाउ यहाँ पे और 25 ही है, तो इसको भी 5 मिलेगा। तो अभी जिसको अभी पहले में समझ में नहीं आया था ना, यहाँ पे कितना आएगा रैंक? यहाँ पे आएगा 7, क्योंकि यहाँ पे टाई हुआ ना 25, फिर एक बार टाई हुआ। यहाँ इसको जहाँ पे टाई हुआ है ना, वहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे टाई हुआ, ओके, टाई हुआ तो मतलब क्या हुआ? इट विल स्किप। इसने क्या क्या स्किप किया है? यहाँ पे 3 स्किप किया है, सो इट विल मार्क इट एज
ये स्किप किया और फिर यहाँ पे आप समझ गए हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन केस ऑफ टाइज यहाँ पे टाई हो रहे हैं तो वो वाला रैंक स्किप कर देगा। इसका कितना था 3, तो 3 को स्किप कर रहा है। यहाँ पे कितना था 5, यहाँ 5 तो आ गया, फिर ये 6 वाला 2 बार आया ना, तो उसको स्किप कर देगा और फिर सीधा 7 पे जाएगा। ओके, दैट अंडरस्टूड, रैंक अंडरस्टूड। इन केस ऑफ टाइज इट स्किप्स द वैल्यूज। ओके, जस्ट सिंपली इसका ये लिखते हैं एक 2 वर्ड्स में, मतलब समराइज करने के लिए। और फिर आते हैं डेंस रैंक पे। डेंस रैंक बोलता है मैं कुछ स्किप नहीं करूँगा, मैं क्या नहीं करूँगा, कुछ स्किप नहीं करूँगा। 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, और फिर उसको बोलेगा कि मैं 4 नहीं दूंगा इसको, मैं इसको 3 ही दूंगा, तो फिर यहाँ पे फिर आ जाएगा 4। ओके, मिस हुआ क्या, 1 2 2 3 4। ओके, यहाँ पे इसको 3 मिला, इसको 4 मिला। ओके, इसको 25 को भी 25 को 4 मिला। ओके, सही, हाँ। और फिर क्या है 30। ओके, 30 को मिलेगा 5। ओके, समझ रहे हो। यहाँ पे अल्दो यहाँ पे टाइज भी हुआ है ना, देख लो यहाँ पे 25 का टाई हुआ है तो उसको उसने स्किप नहीं किया, रैंक तो सेम दिया। यहाँ पे भी रैंक सेम ही दे रहा था, बस वो नेक्स्ट इटरेशन पे जो आ रहा था, नेक्स्ट वैल्यू, उस पर क्या कर रहा था, वो स्किप कर रहा था। समझ रहे हो, मतलब थेरोटिकली तो आप समझ भी गए होंगे। इसको अपन जब नहीं कहे एसक्यूएल सर्वर में ओपन करके एग्जांपल लेके करेंगे ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा यूज केस के साथ। ओके, आज एक नया टेबल बनाते हैं हम फिर एकदम प्रॉपर अच्छे से, जो इंडस्ट्री ग्रेड वाला टेबल बनाते हैं आज। ओके, यस, आई ट्रस्ट। ओके, समझ में आ गया ना गाइस, डिफरेंस क्या है। विंडो फंक्शन, रो नंबर, रैंक, डेज रैंक, इन even in case of ties it don't skip the value, doesn't skip the value. Okay, understood, it doesn't skip the value. Okay, यहाँ पे आ गया रो नंबर, रैंक और डेज रैंक। ओके, समझ में आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऐसे, और फिर इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, फिर ऐसे वैल्यू डाल देंगे, बोलोगे कि यार यहाँ पे 100 है, और फिर यहाँ पे फिर 100 है, फिर बोलेंगे यहाँ पे 200 है, फिर यहाँ पे 200 है और 200 है, फिर बोलेंगे 3 बार 200 है, तो फिर बताओ इसके रैंक में इसका रैंक कितना होगा और डेस रैंक कितना होगा। मतलब सीधा पूछेंगे कि ये 300 का रैंक, डेंस रैंक बताओ कितना आएगा, सीधा पूछ लेगा वो। और ज़्यादा ने आंसर सही नहीं दिया तो फिर पूछेगा क्यों नहीं दिया, क्या कि इसका क्यों नहीं आ रहा, उसका क्या आ सकता है, ये ऐसे मतलब पूछ लेते हो कि रो नंबर और रैंक, मतलब रो नंबर कोई पूछता ही नहीं, रो नंबर में उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब लॉजिक है ही नहीं, सीधा असाइन कर देना है उसको इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। जस्ट वो मतलब हमारे पेज में जैसे बुक में इंडेक्स बनाते हैं ना, उस पर मतलब पूरा इंडेक्स बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7, और रैंक में ये वाला बना देंगे, डेस रैंक में सेम। इन केस ऑफ टाइज इट विल नॉट स्किप। अगर किसी ने बोला कि रैंक और डेस रैंक में डिफरेंस क्या होता है, सो ये वाला स्टेटमेंट आपने बोल दिया ना, इन केस ऑफ टाइज इट स्किप्स द वैल्यूज and in dense rank it doesn't skip the value even if we have duplicate values for the rank। ओके, तो वो समझ जाएगा कि बंदे को आता है कि ये वाला डिफरेंस क्या है। फिर अगर मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा तो फिर वो ये वाला क्वेश्चन दे देगा कि इसको डेंस रैंक और रैंक में असाइन कर दो। ओके, तो और विंडो क्या करता है, विंडो एक बनाता है, एक विंडो बनाता है। ग्रुप बाय में क्या होता था, वी विल गेट 1 रो पर ऑल द वैल्यूज का आउटपुट में एक ही रो मिलता था ना हमें, एग्रीगेट करके मीन मैक्स काउंट एवरेज ये वाला। यहाँ पे विंडो में क्या बनता है, एक विंडो क्रिएट करता है वो। इसको हम किसके साथ यूज करते थे पहले, ग्रुप बाय के साथ।
एग्रीगेट फंक्शन को हम किसके साथ यूज़ करते थे? यूजुअली ग्रुप बाय के साथ यूज़ करते थे, राइट? इंडिपेंडेंटली भी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, बट वी आर कंपेयरिंग एग्रीगेट फंक्शन विथ ग्रुप बाय वर्सेस पार्टीशन बाय। ओके, तो मतलब समझ में आने के लिए अच्छा है कि ग्रुप बाय क्या होता है और पार्टीशन बाय क्या होता है। यहाँ पे हम ग्रुप बाय में क्या होता था, ऐसे ग्रुप बनते थे। यहाँ पे विंडो में क्या होता है कि एक विंडो क्रिएट होती है, उसको फिर करते हैं पार्टीशन। ये एक क्लॉज है पार्टीशन, मतलब जैसे 1947 में इंडिया जब इंडिया को पूरा फ्रीडम मिला, तो वहाँ भारत में दो मतलब इंडिया बेसिकली जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो पार्टीशन में डिवाइड हुआ था। या एक पाकिस्तान बना और फिर बाद दूसरा बना अपना भारत, पहला भारत इंडिया। ओके ओके, सो यहाँ पे मतलब ऐसे मतलब पार्टीशन करेंगे कि उसको फिर इंडिया वाले पार्टीशन करेंगे तो क्या बोलेगा, उसका पाकिस्तान वालों का एक एक चंक बनेगा और इंडिया वालों का एक चंक बनेगा। लेकिन ग्रुप बाय में ऐसे नहीं था। ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे तो क्या करेगा वो, तो भाई एक ही रो, एग्रीगेट फंक्शन में तो एक ही रो दे देगा, लेकिन ग्रुप बाय करोगे तो फिर उस पर भी क्या बनेगा कि उसका एक एक ग्रुप बनेगा। एक हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर से जब लेंगे ना तो क्लैरिटी आ जाएगी, फिर आप अपने शब्दों में इसको डिफाइन कर देना। ओके ओके, तो इसको ले लेते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आप ऐसे मान लो कि ये थंबनेल ही है इसका, तो इसको ध्यान रखने के लिए। ओके, तो रो नंबर, रैंक और डेज रैंक। ओके, दैट 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 मेक्स सेंस। इसमें कोई अभी डाउट होगा तो पूछ लो कि इसमें क्या हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, तो इसके अपन हैंड्स ऑन ले लेते हैं फिर। इसमें कोई डाउट किसी को? हेलो गाइस, नो नो डाउट ना? हाँ हाँ, ठीक है। वो तो एक एग्जांपल ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद एक रियल टाइम यूज किस क्या होता है तो मैं बता दूंगा आपको, रियल टाइम में कैसे यूज होता है इसको। क्रिएट टेबल करते हैं, फिर क्रिएट टेबल, टेबल इसको बोल देते हैं कि विंड फंक्शन। विंडो फंक्शन का एक मतलब एक नाम है, जस्ट विंडो फंक। ओके, इसमें क्या बोलेंगे, इसको आईडी बोलेंगे, आईडी इंट करेंगे, फिर नेम, एम्प्लॉय नेम, नेम रखेंगे वैरकर में। ओके, वैरकर 20 रखते हैं इसको। फिर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट को रखते वैरकर। ओके, वैरकर 20। ओके, डिपार्टमेंट, और फिर इसको रखते हैं सैलरी, सैलरी सैलरी रखते हैं इंटू। ओके ओके, तो ये टेबल क्रिएट हो। ओके, ठीक है। इसमें एक आईडी डाल देते हैं, इसको 1। ओके, या फिर 101 से स्टार्ट करते हैं आईडी। एक बहुत कम हो गया। नेम, नेम जॉन। ओके, फिर उसका डिपार्टमेंट बोलते हैं कि वो आईटी में काम कर रहा है। ओके, बैंक का है तो देना पड़ेगा जॉन। ओके, कॉमा, वो डिपार्टमेंट से जैसे मान लो कि आईटी में काम कर रहा है। ओके, जॉन। ओके, और फिर उसका सैलरी है 16
इसको मानते हैं कि 10,000 सैलरी है, जस्ट हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, तो इसको बोल देते हैं इंसर्ट। इसको एक ही साथ में भी वैल्यूज डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिस के तौर पे इसलिए 1 बाय 1 वैल्यू डाल रहा हूँ ताकि आप भी एकदम नहीं कर समझ में आ जाए। जॉन या फिर रोहन, ओह, और फिर इसका भी डिपार्टमेंट्स जैसे मान लो कि यही है, और इसका भी सैलरी रखते हैं, सेम ही सैलरी रखते हैं। ओके, सो इसका फिर यूज केस के लिए मैं इसको ये ले रहा हूँ, तो आप रियल टाइम कैसे यूज़ होगा, तो जॉन, रोहन, मोहन, स्पेलिंग वाला वगैरह वो छोड़ दो भाई, उस पर ज़्यादा फोकस मत करो। एक मैंने जो आज इंटरव्यू लिया ना एक, तो उसमें एक मतलब लड़की का ये बहुत सही था, प्रेजेंटेशन बहुत सही कर रही है, एकदम कोड अच्छे से लिख रही है, लेकिन उसको आ नहीं रहा था। बस प्रेजेंटेशन में एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से दिखा रही है कि बहुत आता है मेरे को, और जब क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर कम्युनिकेशन वगैरह सही था, लेकिन टेक्निकल जो मतलब नहीं क्या पूछे तो फिर लैग हो जाता है कभी कभी। और कुछ लोग कम्युनिकेशन या फिर इस पे देख, नॉन टेक्निकल देख के भी कभी कभी हो जाता है किसी का, लेकिन अपने फील्ड में तो भाई टेक्निकल आना इज मैंडेटरी। बोल बच्चन तो कोई भी कर लेगा बाद में, तो टेक्निकल्स मैटर्स। AI आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, क्या हुआ, सो AI भी आ गया तो फिर भी ह्यूमन इंटरवेंशन इज ऑलवेज नीडेड। तो क्या होगा ये तो कितना भी भाई, तो लोग आजकल मतलब बोलते हैं कि ये आ गया भाई, उतना तो हमने मतलब बाकी इंडस्ट्री, हाँ, ये बाकी इंडस्ट्रीज आई थिंक दे आर अफेक्टेड अ लॉट, बट अपनी इंडस्ट्री में उतना है नहीं कि किसी का अभी तो, हमारे यहाँ तो किसी का ले ऑफ नहीं हुआ है कि उसको AI की वजह से ले ऑफ किया गया है, ऐसे तो कुछ है नहीं। जो TCS वाला हुआ है ले ऑफ, हाँ TCS वाला ले ऑफ हुआ है तो, हाँ, लेकिन TCS के बेंच पे ही कितने एम्प्लॉयज थे भाई, TCS रखता ही था बेंच पे 20-20 हज़ार एट ए टाइम। देख जैसे अपनी कंपनी थी ना, 4 कलर्स वाले, जैसे 4 कलर्स वाले तो अगर प्रोजेक्ट नहीं होगा तो 2 दिन में निकाल देंगे। हाँ, TCS भाई 10-10 साल रखा है उन्होंने, और तुम बोल रहे हो कि यार 10-10 साल कुछ का मतलब बेंच क्या होता है कि कोई मतलब कोई काम नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी हम सैलरी ले रहे हैं, फिर मतलब, हाँ बहुत, हाँ उनको ले ऑफ करना है बहुत सा, हाँ मतलब इसके ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी की इसकी वजह से, AI की वजह से जाता ले ऑफ, इट इज़ जस्ट एक फेस है, उनको भी कुछ दिखाना पड़ता है कि भाई इसकी वजह से हमने ले ऑफ किया है, उसकी वजह से ले ऑफ किया है। हाँ, लेकिन हाँ, हाँ वो तो फिर सिनेरियो हो जाते हैं फिर, लेकिन ब्लेम किसी को तो करना पड़ेगा ना, तो बोलेंगे कि AI इज डूइंग आवर जॉब, सो वी आर फायरिंग यू। सीखना, सीखने को, हाँ फास्ट पेस से थे सीखने को। हर रोज कोई क्लॉड आ रहा है, फिर ओपस आ रहा है, फिर ये कोडेक्स आ रहा है, अरे भाई कितने कितने भाई डेली आ रहा है, लेकिन जस्ट थोड़ी अलाइनमेंट कर, हाँ थोड़ी अलाइनमेंट रहेगी तो फिर आ जाता है सब कि अडेप्ट करने में, मैंने पहले ही बोला था, हाँ थोड़ा अडेप्ट करने में, फिर अडेप्ट करोगे तो पैकेज भी तगड़ा मिलेगा, और फिर कभी लगेगा नहीं कि जॉब जॉब गया तो भी यार 10 दिन में जॉब मिल जाती है लोगों को, सेलेक्ट जाएगा ना, हाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये वाला टेबल अच्छा सा बनाए, आई विल क्वेरी द डेटा अगेन, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन फंक्शन। ओके, यहाँ पे हमने बनाया ID, यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया क्या, 3 4 कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 4 में 2, हाँ ये 4 में 2 है, सॉल्व। ओके, तो हम इसको
एग्रीगेट विंडो फंक्शन को किसके साथ मैंने बोला था कि पार्टीशन बाय क्लॉज के साथ हम यूज़ करते हैं ओके। तो हमें हमें मतलब क्या करना है कि डिपार्टमेंट वाइज सपोज सैलरी कितनी है, मैक्स सैलरी, डिपार्टमेंट वाइज मैक्स सैलरी, तो यहाँ पे देख लोगे ना डिपार्टमेंट वाइज मैक्स सैलरी कितनी है। यहाँ पे दो ज़्यादा डिपार्टमेंट रखे नहीं मैंने, जस्ट आई जस्ट वांट टू एलैबोरेट विद द एग्जांपल। सो इफ़ यू कैन सी हियर आईटी, यहाँ पे दो दो ही डिपार्टमेंट रखे हैं मैंने, आईटी और एचआर। ओके, आईटी और एचआर है दो डिपार्टमेंट। ओके, यूनिक बोले तो। और इसमें हाई सैलरी किसका है इसमें सैलरी आईटी में, आईटी डिपार्टमेंट में 20,000 इज द हाईएस्ट सैलरी एंड दैट बिलोंग्स टू द मोहन एंड हिज आईडी इज 103। और जैसे मान लो एचआर डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सैलरी कितना है, तो 40,000 है, किसका है, तो उसके लिए मतलब विंडोज़ फंक्शन यूज़ हो जाते हैं। इसको मतलब ग्रुप बाय करके एग्रीगेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ कैसा लगा है जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे ना तो आपको समझ आएगा। सपोज सेलेक्ट में अपने को क्या लेना है कि आईडी और नेम। तो एग्रीगेट फंक्शन में क्या सीन था कि तुम्हें एग्रीगेट फंक्शन में मैंने एक थंब रूल बताया था कि जो जितने सेलेक्ट स्टेटमेंट में हो गए उतने ही ग्रुप बाय में होने चाहिए, बताया था ना मैंने। नहीं तो वो एरर दे देता है कि एग्रीगेट फंक्शन में इसके लिए नहीं है तो आई विल नॉट एबल टू कैलकुलेट। ओके, तो इसका अलग है। सेलेक्ट जितने एट्रीब्यूट चाहिए हमने को, जैसे मान लो कि आईडी नेम फिर और उसका डिपार्टमेंट भी ले लेते हैं। ओके, डिपार्टमेंट। ओके, तो फिर उसका हम क्या करेंगे, रो नंबर पहले करेंगे, रो नंबर। ओके, यहाँ पे फंक्शन है, देख रहे हो फंक्शन है तो पिंक आया था, पिंक आया, मैंने तभी बताया था जब फंक्शन आता है तो वो क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। जैसे मान लो एग्रीगेट आया था तो वो पिंक हो गया था, राइट, तो इसका कलर ये हो गया। रो नंबर ये वाला फंक्शन है, रो नंबर। हमें पार्टीशन करना है ना, समझ रहे हो तुम। और क्या बोलता है कि तुमको पार्टीशन किस पे करना है, तो हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज पार्टीशन करके उसमें से सैलरी निकालनी है। ओके, तो किस पे, तो वो बोलता है कि पार्टीशन तुम किसके किसके ऊपर करोगे, तो उसके लिए और क्लॉज आता है, ओवर। फिर आप, और मैंने बोला था कि पार्टीशन बाय यूज करते हैं जैसे अपन ग्रुप बाय करते थे, सिमिलरली पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। ओके, और फिर हमने एक ऑर्डर बाय क्लॉज लिया था, ऑर्डर बाय सैलरी। हमें डिपार्टमेंट वाइज मैक्स सैलरी निकालनी है ना, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ओके, ये तो हमने लिया था, समझ रहे हो। इस पे नया क्या है कि रो नंबर लिया है मैंने, एग्रीगेट फंक्शन। जैसे हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लेते थे, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स, यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे पार्टीशन भी हो रहा है। ओके, और इसके लिए ये फंक्शन तो सेम ही है, मतलब जैसे मीन, मैक्स, एवरेज वो वाला था, यहाँ पे फंक्शन है। यहाँ पे बस पार्टीशन किस पे करना है, विंडो बना रहे हैं हम। इसको विंडो फंक्शन इसलिए बोलते हैं कि हम इट इज वी आर क्रिएटिंग काइंड ऑफ विंडो। तो वो बोलता है कि किस पे विंडो बनाओगे तुम, तो ओवर पार्टीशन बाय, तो डिपार्टमेंट पे पार्टीशन बनाएंगे हम। ओके, डिपार्टमेंट पे पार्टीशन बनाएंगे, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। और फिर यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग हम उसको मतलब नहीं क्या बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि असेंडिंग रखना है तो असेंडिंग रखो, या डिसेंडिंग रखना है तो डिसेंडिंग रखो। ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग एज, और इसको एलियास दे देते हैं कि एलियास दे देते हैं कि एज रैंक्ड सैलरी। इसको एलियास ये देते हैं रैंक्ड सैलरी, सैलरी डिपार्टमेंट, बाय डिपार्टमेंट नहीं लिखता हुआ, जस्ट डिपार्टमेंट एलियास है, वो उसका नाम है बस। ओके, ये क्यों रेड रेड दिखा रहा है, फ्रॉम अपना क्या टेबल नाम है, विंडो फंक्शन। वो इसकी वजह से दिख रहा है। ओके, सो जितने एट्रीब्यूट चाहिए आपको, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, रो नंबर, अभी ये वाला एलियास बन के उसका एक कॉलम बनेगा। ओके, जैसे मान लो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। क्वेरी तो समझ में आ गया ना कैसे लिखी है।
पूरा दोनों को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अपना पहले डेटा सेट कैसे था, यहाँ पे देख रहे हो तुम, आईडी नेम डिपार्टमेंट सैलरी, यहाँ पे आईडी नेम डिपार्टमेंट, और फिर हमने यहाँ पे सैलरी नहीं लिया था, सैलरी भी ले सकते हैं वैसे, उसमें कोई मतलब मैंने बोला था कि जितने चाहिए उतने ले लो। ओके, तो फिर से एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो दोनों डेटा सेट मैंने यहाँ पे दे रहा। ओके, यहाँ पे देख रहे हो तुम, इसका रैंक कितना है, 40,000 वाले का 1 है और फिर 2 है। ओके, समझ रहे हो, यहाँ पे तो सिंपल था। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे हम इस पे फोकस कर रहे हैं फिलहाल, रो नंबर पे, रो नंबर कैसे असाइन हो रहे। ओके, हमने डिपार्टमेंट वाइज उसको ग्रुप बाय किया है, सॉरी पार्टीशन बाय किया है। तो पार्टीशन यहाँ पे मैंने बोला था ना विंडो बन रही है, देख रहे हो, इसकी एक विंडो बनी, एचआर डिपार्टमेंट की एक विंडो बनी, फिर आईटी डिपार्टमेंट की एक विंडो बनी, और यहाँ से जहाँ से विंडो स्टार्ट हो रही ना, तो वहाँ से फिर से 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे 1 2। तो एचआर डिपार्टमेंट में अगर मैं और एक एंट्री डालता ना 10,000 की, फिर उसका भी एक वहाँ पे एक रो आ जाता कि 1/3 रो आ जाता, और उसका रैंक आ जाता, उस मतलब जितनी वैल्यू डालोगे उसके हिसाब से। समझ रहे हो तुम इसका, समझ रहे हो कि इसमें को और एक बार समझा दूँ। हेलो, थोड़ा थोड़ा क्वेरी में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? हेलो भाई, आवाज़ नहीं आ रही क्या? मैं ड्रॉप, हाँ एक बार फिर से, मतलब नहीं क्या, लास्ट में एक बार फिर से तीनों लूँगा ना, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, इट इज़ बिट कन्फ्यूजिंग, आई नो, क्योंकि हम भी अब सीखे थे, थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी लग रहा था। डेंस अंडरस्कोर रैंक, ओके डेंस रैंक। अभी मैं कर देता हूँ एग्जीक्यूट, तुम अभी डिफरेंस देखो तीनों में क्या, दोनों तीनों के दिए है मैंने, और तीनों में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। पहले में क्या आ रहा है देखो, इसने क्या किया, रो नंबर में तो यूनिक रोज असाइन कर दिए उसको, मतलब इसने पार्टीशन किया है, इसकी वजह से 1 2 आ रहे हैं। ओके, अगर उस पर पार्टीशन नहीं करते तो वहाँ पे नहीं आ जाता। पार्टीशन बाय नहीं करेगा तो एक मिनट, ये भी आ सकता है, तो वो लास्ट केस में हो जाएगा। इसको इट्स नॉट रिकमेंडेड पार्टीशन बाय, एरर दे देगा। यहाँ पे देख लो, मैंने मैंने पार्टीशन बाय, यूजुअली भी गो विद द पार्टीशन बाय, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम करना ही चाहिए। यहाँ पे पार्टीशन नहीं कर रहा तो भी चलेगा। देख लो यहाँ पे, जैसे हमने ये वाला किया था कि बस रैंक असाइन कर रहे हैं उसको, तो 1 2 3 4 5 इरिस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट से हमने पार्टीशन नहीं करा है। यहाँ पे सीधा सैलरी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवाए, देख रहे हो यहाँ पे। एक्चुअली मैं ये वाला पहले लेना चाहिए था, तो आपको समझ में आ जाता। हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ 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 ठीक है। तो हाँ ठीक है, वो समझ गया मैं, रो नंबर रैंक, और फिर यहाँ पे मैंने पार्टीशन बाय किया था ना, तो आपको लग रहा था कि जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज लाए थे ना, रो नंबर 1 2 3 4 5 6 7, दिस वर द वैल्यू आई थिंक यू वर एक्सपेक्टिंग। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने पार्टीशन बाय करा, तो वहाँ पे कन्फ्यूज हो गए कि फिर से क्यों स्टार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे रैंक, और फिर यहाँ पे डेंस रैंक भी ले लेते हैं। सो मैंने वो नहीं सोचा था कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे रो नंबर रैंक, और फिर करते हैं इसको डेंस रैंक, रो नंबर रैंक डेंस रैंक। अभी देख लो, अभी क्लियर हो जाओगे। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सैलरी कितना है, 40,000 को 1 रैंक मिला है, 20,000 को 2 मिला है। ये पहला वाला है, रो नंबर का चल रहा है अपना।
20,000 को फिर 3 मिलाए, 10,000 को 4, 10,000 को 5। ये सिंपल था, इसमें कोई है नहीं कि यूनिक असाइन नंबर हुए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। ओके, यूनिक असाइन नंबर हुआ है। फिर आ जाते हैं दूसरी वाली पे, जो अपना था रैंक सैलरी डिपार्टमेंट। इस पे क्या था, कितने एग्जीक्यूट किया है मैंने, आउटपुट में कितने दिखा रहा है, 3 तो आने चाहिए। हाँ, पहला वाला तो हो गया क्लियर। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है अपना रैंक इन केस ऑफ टाइज इट स्किप्स। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 20,000 था, ये 20,000 डबल आया ना, तो यहाँ पे 3 स्किप हुआ है, देख रहे हो तुम, यहाँ पे 3 स्किप हुआ है, यहाँ पे है 3, लेकिन यहाँ पे 3 स्किप हुआ है। ओके, सो इन केस ऑफ टाइज इट स्किप्स द नंबर। ओके, समझे ये? इन केस ऑफ टाइज, ये टाई हुआ है ना, तो इसका रैंक कितना था, 3 था, तो इसको हमने कर दिया स्किप, और फिर यहाँ पे इसको भी 4 असाइन हुआ, तो फिर ये वाला रैंक वाला था। और डेंस रैंक में क्या हो रहा है, यहाँ इन केस ऑफ टाइज, यहाँ पे टाई है, इसको टाई है ना 20,000, लेकिन यहाँ पे देख लो, अल्दो टाइज है, यहाँ पे टाई है तो 4 असाइन हुआ, यहाँ पे टाई है फिर भी इसको 3 ही असाइन हुआ। समझ रहे हो? जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया था, यहाँ पे मैंने सिखाया था कि जैसे मान लो 15 इन केस ऑफ टाइज आल्सो इट डजंट स्किप, यहाँ पे स्किप नहीं कर रहा है डेंस रैंक पे, और इन केस ऑफ रैंक इट विल स्किप, यहाँ पे 3 स्किप किया है। सिमिलर ही है, यहाँ पे सेम टू सेम एग्जांपल है, बस सैलरी अलग है। यहाँ पे देख रहे हो तुम, हेलो, आई थिंक दैट इज प्रिटी क्लियर। ये एग्जांपल मतलब ध्यान में इतना ही रखना है कि यहाँ पे टाई हो रहा है ना, हो रहा है, उसको स्किप कर दो, दैट्स इट। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत है नहीं। टाई नहीं हो रहा है ना, सीधा असाइन कर दो इसको एक। टाई हो रहा है, इसको दोनों को एक असाइन कर दो, और जितना भी मतलब तुमने टाई हुआ है इसकी वजह से वो स्किप कर दो उसको, दैट्स इट। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ये रखना है दिमाग में कि इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक है नहीं। ओके, लेकिन क्वेरी फर्स्ट टाइम जब तुम क्वेरी लिखोगे ना ये वाली, तो थोड़ा बेचीदा लगेगा कि ये कैसे कर रहे हो। तो फिर यहाँ पे मैंने ये वाला इसलिए लिया था कि ने बोला था रियल टाइम कैसे, रियल टाइम में क्या यूज़ करते हो उसको। जैसे मान लो कि तुम्हें तुम्हारे यहाँ पे होता है पार्टीशन किस पे करना है, तो यहाँ पे कंट्रीज़ वाला कॉलम रहता है या फिर आईडीज़ रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम पार्टीशन बनाते हैं। फिर या फिर कंट्री रहता है, फिर रीजन रहता है, रीजन के हिसाब से हम उसको पार्टीशन करते हैं, तो उसके लिए पार्टीशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यूजुअली वी गो विद द पार्टीशन ओनली, वी डोंट यूज़ डायरेक्टली दिस ऑर्डर बाय क्लॉज, बिकॉज पार्टीशन के साथ ही दिस विंडोज़ फंक्शन यूज़ करना रिकमेंडेड है, और यूज केसेस भी उसके हिसाब से ही बनते हैं। मतलब जब तुम रो नंबर और रैंक डेंस रैंक वाले फंक्शन यूज करोगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम पार्टीशन के साथ ही जाओगे। ओके, तो ऐसे नहीं कि मतलब जाना ही चाहिए, बट इट इज़ रिकमेंडेड वे, इट इज़ रिकमेंडेड दैट इसके साथ जाओगे तो बेहतर यूटिलिटी बन जाती है उसकी। तो ये था उसका, ये रो नंबर में मैंने फिर पार्टीशन बाय करोगे तो यहाँ पे ये भी देख लो, पार्टीशन करोगे तो क्या हो जाएगा, अभी आप क्लियर हो जाओगे। पार्टीशन क्या हुआ, यहाँ पे 2 विंडोज़ बनाए इसने, HR वाला एक बनाया और IT वाला एक बनाया। HR का स्टार्ट कितने से हो रहा है, 40,000 से हो रहा है, सेकंड कितना है 20,000, फिर इसको 1 मिला, इसको 2 मिला, इनका एक विंडो बना, इनका ऊपर HR वालों का एक विंडो बना, देख रहे हो। और फिर दूसरा विंडो बना किसका, IT वालों का, और IT वालों में हाईएस्ट कितना सैलरी है 20,000, उसको 1 मिला। 10,000 किसको है, तो उसको 2 मिला। 10,000 उसको 3 मिला। यहाँ पे भी देख लो, फिर उसके रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक in case of ties and skip and all. Okay, got it guys? इस पे कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ये तो पूरा 1 घंटा हुआ है यार इसमें, तो बाकी भी तो फंक्शन लेने थे इसके। ओके ओके, सो जस्ट जस्ट अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, या फिर इसको हम ख़त्म कर देते हैं आज। फिर बाकी भी फंक्शन है, लेकिन वो फ्रेश माइंड से ले लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो, लीड लैग होते हैं उसमें। अगला वाला नंबर कैसे लेंगे, पिछला वाला नंबर कैसे लेंगे, वो वाला हम कल कर लेंगे फ्रेश माइंड के साथ। ओके ओके, ये आ जाता है लेकिन
ये कल ही ले लेते हैं। तो फिर आज ये इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना, रैंक और डेंस रैंक में क्लियर हो। कैन समवन इलैबोरेट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक? just like I asked in interview, tell what is difference between rank and dense rank. Hello, anybody wants to give the answer? What is difference between rank and dense rank? Yes, go ahead. But wait, you should mention that in case of ties or in case of similar values it will skip or it will not skip. That statement is important in case of ties or in case of the same values. That is most important. Okay, so just like I mentioned here, so यूनिक वैल्यूज इसमें रो नंबर में असाइन होंगे। इन केस ऑफ रैंक क्या होगा, इन अगर वो टाई हो जाता है वो तो स्किप कर देता है वैल्यू, और इन केस ऑफ डेंस रैंक although there is a tie it will not skip the value. That is the whole purpose of dense rank. Okay, so that is all for this window functions and row number, rank and dense rank. कल वो वाला करते हैं फिर लीड लैग और जो भी बाकी बचे हैं वो विंडो फंक्शन के साथ ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो ये वाला एक बार देख लेना, अपने हिसाब से भी ट्राई कर लेना, एक नया डेटा सेट बनाओ, या फिर अगर तुमको ये डेटा सेट भी लगते हैं ना क्रिएट करने के लिए थोड़ा बिट लेंदी लगता है या फिर प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा लेंदी लगता है, तो मुझे बोल दिया करो, मैं डेली इसका नहीं सेव करके आपको डाल दूँगा चैट में, ताकि आपको थोड़ा क्रिएट करने में या इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। वैसे बोल दो अगर लगेगा तो। और जो जॉइंट्स वगैरह के लेक्चर है मैं आज अपलोड कर दूँगा ओके यूट्यूब पर, तो जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेना गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कितनी बार बोला हूँ, तो वो देख लेना। मतलब आज कर दूँगा मैं, आज हुआ तो ठीक है, नहीं तो कल कर दूँगा पक्का। ओके, तो we are good, but what can I tell additional today? Let me type something. हाँ, तो एक्चुअली वर्जनिंग क्या होता है तुमको, मतलब कभी जेनरिक क्वेश्चन था एक, आज ये भी वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था, एक वर्जनिंग क्या होता है गाइस, वर्जन क्या होता है, वर्जन एक जेनरिक है, एक वर्जनिंग मतलब संक ओके ओके संकेत, व्हाट इज गिट? हाँ हाँ, इम्प्रूवमेंट भी कैसे, ओके, गिट क्या है, गिट गिट गिटहब क्या है, बेसिकली गिट क्या है, गिट किसी को पता है? गिट गिट सब यूज करते हैं, आई नो, गिट गिट और गिटहब सब यूज करते हैं, बट व्हाट इज गिट? हाँ, वर्जन कंट्रोलिंग, वर्जन कंट्रोलिंग, राइट। तो वर्जन कंट्रोल मतलब पहले मैं आज बता दूँ, गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल टूल। ओके, सो दैट इज, जैसे कि मान लो तुम्हारे कोड्स है, तो कोड तुम डिप्लॉय करते हो। ओके, जैसे मान लो तुम्हारा एक कोड, तुम्हारा एक 10 लाइन का पहला कोड था। ओके, और फिर तुम्हारा मान लो कि इसमें से इसका एक वर्जन बना, इसका एक सपोज वन रिलीज करते हैं ना एप्लीकेशन, जैसे मान लो कि अभी एंड्रॉयड का 10 पॉइंट कुछ चल रहा है, फिर स्नैपड्रैगन आ जाता है, स्नैपड्रैगन 5.2, और iOS का कुछ 26.5 चल रहा है आईफोन वाले का, फिर नेक्स्ट साल में 27 वाला वर्जन लॉन्च कर देंगे। तो फिर ऐसे मतलब वर्जन कंट्रोल होता है कि जैसे मान लो 10, पहले तुमने लिखा 10 लाइन का कोड, ओके 10 लाइन का कोड लिखा, दैट इज़ योर वर्जन 1, और फिर तुम्हारा एंड यूज़र बोला कि भाई यार इसमें थोड़े चेंजेस करो, इसमें नहीं कहा, अभी जैसे फ्लिपकार्ट का है, फ्लिपकार्ट वाला बोला कि यार मैं अभी इनका वो बिजनेस चल रहा है इसका, ये ब्लिंकिट वालों का, तो मेरे को भी वो उनके जैसा एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो उनके जो पहले 10 फंक्शनैलिटी थे उस पर एक ऑन टॉप ऑफ दैट एक और फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, तो इसका एक वर्जन 2 बनेगा ना। इसमें सपोज मान लो कि इसमें 10 फंक्शनैलिटीज़ थी, तो इसमें क्या बनेगा, 12 फंक्शनैलिटी बनेगा, ये क्या बनेगा, इसका वर्जन 1 बनेगा, इसका वर्जन 2 बनेगा। तो गिटहब, गिट और गिटहब क्या होता है कि जो जैसे मान लो तुम्हारा कोड चेंज कर रहे हो, तो तुमको समझ में आ जाए कि ये जो तुमने किए है ना ये वर्जन में, तो क्या अपग्रेड किया है इसमें, ये फिर तुमने कुछ और आया, AI इंटीग्रेट करो, हमारे सिस्टम में तुम AI इंटीग्रेट करो, तो इसमें तुमने बहुत सारे चेंज करे, 20 चेंजेस करे, जैसे मान लो कि चेंजेस करे, ओके, चेंज रिक्वेस्ट वगैरह बाकी वो बाद में देखते हैं।
ओके, फिर इसमें इसको हमने लॉन्च किया कि AI एनेबल्ड जोमेटो, AI एनेबल्ड जोमेटो। अभी किसी भी चीज़ में AI आ रहा है, किसी को भी चाहिए AI एनेबल्ड डेटा इंजीनियरिंग, AI एनेबल्ड ये, AI एनेबल्ड वो, मतलब बस लगा दो AI, सब सही सेम चल रहा है दुनिया में, सब सही सेम ही चल रहा है, बस उसको एक AI एनेबल्ड वाला डेजिग्नेशन लगा रहे हैं कि भाई हम AI एनेबल्ड है, कुछ नहीं करेंगे, बस वही चला घिसा पिटा चल रहा है, बस हम बोलेंगे कि थोड़ा AI एनेबल्ड है, और फिर वो चैट जीपीटी वगैरह या फिर को पायलट वगैरह इंटीग्रेट करेंगे उसके साथ, और वो जाके थोड़ा सा आपको बेसिक बेसिक सिखाएगा। तो उसको ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला पूछोगे ना, उसको भी समझ में नहीं आएगा, वो फिर बोलेगा फिर कोई अप्रोच दे देगा वो, और बाद में तुम बोलोगे यार ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बोलेगा हाँ यू आर राइट, यू आर राइट, ये ऐसा करना चाहिए था, जैसे तुम अप्रोच बताओगे वो फिर बोलेगा। तो मतलब मेरा कहने का ये था कि वर्जन कंट्रोल टूल क्या होता है कि जैसे मतलब गिट का मैं एडिशनल नॉलेज दे रहा था कि यहाँ पे सिमिलर फंक्शनलिटी AWS में भी है या फिर क्लाउड में भी है वर्जनिंग। अगर जैसे मान लो तुम यहाँ पे क्या डेटा कैसे फोल्डर्स में स्टोर हो रहा है ना, वहाँ पे बकेट्स होते हैं, ओके, तो बकेट पे क्या करते हैं हम, वर्जनिंग एनेबल करते हैं। तो फिर ये वाला एक क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू में, व्हाट इज़ वर्जनिंग। तो वर्जनिंग मतलब वो फिर बता देने के कि ऐसे मतलब ये ऐसे वर्जन बनते हैं, तो इसका एक मतलब फॉर एवरी इटरेशन और एवरी चेंज यू मेक वी विल हैव द ओरिजिनल कॉपी विथ अस इंस्टेड ऑफ लूजिंग दैट कॉपी। सो दैट इज ये गिटहब से ही आया है, ये फंक्शनलिटी गिटहब से ही आई है वर्जन कंट्रोल, मतलब गिटहब इटसेल्फ इज अ वर्जन कंट्रोल टूल। तो वहाँ से मतलब ये यूटिलिटी उन्होंने वहाँ से ली कि अगर कोई चेंजेस कर रहा है किसी में तो उसका एक एनेबल रहेगा, वर्जन एनेबल रहेगा कि लास्ट हमने क्या किया था, उसमें क्या चेंजेस किए थे, तो वहाँ पे वर्जनिंग एनेबल होता है। इस जब जैसे AWS क्या होता है, वहाँ पे एक S3 बकेट करके होता है, ये हम डिटेल में लेंगे जब क्लाउड लेंगे, तो एक S3 बकेट करके एक स्टोरेज के लिए है, मतलब हमारा जैसे डेटाबेस है ना, वहाँ पे S3 बकेट है, S3 बकेट में तुम कुछ भी डाल सकते हो, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर, वीडियो डालो ऑडियो डालो, कुछ भी ले लेगा मैं, जैसे मान अपना फाइल फोल्डर में सब कुछ भी ले लेगा मैं। तो वैसे S3 बकेट बोलता है कि भाई मेरे पास कुछ भी लाओ मैं स्टोर करूँगा, बस स्टोर करो आप, और फिर वर्जनिंग एनेबल करते हैं उसको। तो वर्जनिंग क्या होता है, मैंने आज एक मतलब इंटरव्यू में भी ये पूछा था कि व्हाट इज़ वर्जनिंग, तो जिसको मतलब ये वाला फंडा पता था कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है, तो उसको ये कुछ नया है नहीं। लेकिन फर्स्ट मतलब यूज़ केसेस कैसे बनते हैं कि मतलब सेम ही है, टेक स्टैक अंडरलाइन सेम है कि उसका जैसे जैसे वर्जन चेंज हो जाएगा तो हम उसको स्टोर करेंगे। ओके, दैट इज होल फंक्शनलिटी बैंड द वर्जन कंट्रोल। कभी वर्जनिंग आया फिर वर्जन कंट्रोल आया, जस्ट ये ध्यान लो, ये वाला एग्जांपल लो, और उसको बता दो कि जैसे हम हमारे एप्लीकेशन रिलीज करते थे, तो फर्स्ट एक एप्लीकेशन में फिर या फिर बुक्स की जैसे पहिली आवृत्ती, दुसरी आवृत्ती, तिसरी आवृत्ती, चौथी आवृत्ती असे रिलीज होते ना, तर दॅट इज काइंड ऑफ वर्जनिंग. सिम्पल एक एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं असेल तर. ओके गाइज, दॅट वॉज लाईक जस्ट क्विक एड ऑन फॉर द टूडेज लेक्चर कि वर्जनिंग क्या होता है और उसको वर्जन कैसे मेंटेन होते हैं। तो उसके लिए गिटहब एक्सप्लिसिट कोड के लिए डायरेक्टली गिटहब है, गिट और गिटहब, जहाँ पे तुम्हारे कोड रखते हो और जैसे भी चेंजेस करोगे तो वो उसको वहाँ से फेच करोगे या फिर मर्ज करोगे या फिर पुल करोगे पुश करोगे यहाँ पे चेंजेस। तो ये गिट का पूरा एक सेशन ही लूँगा मैं, तो गिट एक्चुअली होता क्या है और कैसे काम करता है और फिर कमांड्स कौन सी यूज़ होती है, तो एक सेशन ही ले लेते गिट पे. ओके, आई होप दैट वॉज इंटरेस्टिंग गाइज. Okay, then we can see tomorrow. Do the practice guys. Okay, yeah.